हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, जो आज है एफ लेटर वर्ड, और एफ लेटर वर्ड से आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन और विथ उसके ऑप्शन यानी कि 4। तो आपके टोटल मिल जाते हैं 120 गो वर्ड इंग्लिश के। ये एफ लेटर के वर्ड हैं और आपको पता है कि हमने शुरू किया है ए टू जेड सीरीज। ए टू जेड का मतलब होता है कि जितने ए से लेकर जेड तक जितने लेटर हैं उन सारे लेटर्स के सिनोनिम्स देखते हैं। और ये होता है विथ इंग्लिश, विथ हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी के साथ होता है ताकि आप आसानी से समझ पाएँ उस चीज़ को। और ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है। यानी कि एसएससी सीजीएल का मतलब हो जाता है उससे जितने नीचे हैं, सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो है, तो सारे एग्ज़ाम में के जो मोस्ट जो आपके पूछे गए क्वेश्चन है या फिर जो आने वाले भी हैं संभावित प्रश्न भी इसमें डाले गए हैं। तो आप इन वर्ड को याद करके लर्न करके इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है आपका फेबुलस। फेबुलस का मतलब होता है कुछ आपको अद्भुत अनुभव होता है या आपका कुछ अद्भुत एक्सपीरियंस होता है, उसको बोलते हैं फेबुलस। और फेबुलस का अर्थ होता है आपका अद्भुत या फिर विचित्र। कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो उसकी आप कल्पना नहीं किए थे, ठीक है, वैसी चीज़ आपके साथ हो रही है, तो उसको बोलते हैं अमेजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अमेजिंग का भी मतलब होता है आपका कुछ आकर्षक होना, कुछ जो आप सोचे हैं उससे बढ़कर मतलब आपको परिणाम मिल जाना, उसको बोलते हैं फेबुलस या फिर अमेजिंग। या कुछ ऐसा काम कर देना जो आप कर ही नहीं सकते थे। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आपका साधारण, डल का मतलब होता है नीरस, और कॉमन का मतलब होता है सामान्य। ये वर्ड भी आपको आने चाहिए, ठीक है, ये वर्ड आपकी इजी है, ये आपको आने चाहिए कि आपको ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है, डल नीरस होता है, कॉमन सामान्य होता है। आपको लगता होगा कि ये इतनी ईजी प्रश्न पढ़ाकर क्या सीजीएल जैसे एग्जाम में क्रैक किया जा सकता है, तो हाँ, हम कहीं क्रैक किया जा सकता है। ये वर्ड आपके वर्ड पावर जो वर्ड पे जितने क्वेश्चन आते हैं, जो आपका पैसेज हो गया आपका, उस पर काम करेंगे। क्योंकि आप इस सिंपल वर्ड का भी अगर अर्थ नहीं जानते हैं तो हमको नहीं लगता कि आप उसके बड़े बड़े पैसेज का हिंदी करके आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो ये सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, सेकंड नंबर है आपका फैक्चुअल। फैक्चुअल नहीं बोलते हैं कि यार फैक्ट दो, फैक्चुअल दो, मतलब क्या है, तर्कपूर्ण दो, राइट दो, सच, ठीक है, मतलब सच्चा से मतलब है, सही से है, फैक्चुअल है। नहीं बोलते कि यार फैक्चुअल है ना, ये आप अथेंटिकल नहीं करते हैं कि क्या फैक्चुअल मतलब क्या, राइट है ना, ये सही है ना, ये तो फैक्चुअल का मतलब वही है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ट्रूथफुल हो गया आपका सच्चा, ठीक, फैक्चुअल है। आगे देखते हैं, फॉल्स मतलब होता है झूठा, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, और अनरियल का मतलब होता है अवास्तविक। अनरियल मतलब होता है अवास्तविक, इमेजिनरी का मतलब ही काल्पनिक या अवास्तविक से ही मतलब है, फॉल्स मतलब झूठा होता है, ठीक। तो ये सारे वर्ड भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं थर्ड नंबर है आपका फेल्यूर। फेल्यूर का मतलब होता है आपका हार मान जाना, या फिर किसी एग्ज़ाम में आप पास नहीं कर पाए, उसको भी आप फेल्यूर कह सकते हैं, फेल हो जाते हैं लोग। लेकिन ये जो एसएससी का जो एग्ज़ाम है, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें आप फेल्यूर आपके फेल होती ही नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी आपके सीखने में, आपको समझने में कुछ कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए। बाकी विल ट्राई यू कम बैक अगेन योर सक्सेस इन योर लाइफ। आप सफल हो सकते हैं, थोड़े से प्रयास करने की ज़रूरत है, अभ्यास करने की ज़रूरत है, जो कमियाँ रह गई हैं उस पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो आई विल फाइट दिस एग्जामिनेशन एसएससी 2025। देखिए, फेल्यूर का मतलब होता है हार मानना, डिफीट, हार होती है, मतलब किसी चीज़ में आप उसमें सफल नहीं हो पाए। देखिए, सक्सेस का मतलब होती है सफलता, विक्ट्री का मतलब होती है विजय, और ट्रिम्फ का मतलब भी होता है आपका, ट्रिम्फ का मतलब भी होता है विजय यानी जीत। तो विक्ट्री, सक्सेस, आप देख सकते हैं कितने सिंपल वर्ड है, और अब आपको एक जगह दोनों में हिंदी करके लाया गया ताकि आप आसानी से आप समझ पाएँ इन चीज़ को। आगे देखते हैं, आपका फोर्थ नंबर जो है आपका फैथफुल। फैथफुल का मतलब होता है आपका काफ़ी ईमानदार है, ठीक है, कह सकते हैं कि वो काफ़ी वफादार है, फैथफुल है, उसके अंदर बेईमानी नहीं भरी है, वो काफ़ी ईमानदार व्यक्ति है, तो फैथफुल है।
नहीं लॉयल है, इसको बोल सकते हैं लॉयल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लॉयल भी है, फैथफुल भी है, दोनों सेम वर्ड है। देखिए अनट्रूथवर्थी का मतलब, अनट्रूथवर्थी का मतलब होता है आपका अविश्वसनीय। क्या है, उस पर ट्रस्टवर्थी नहीं है, अनट्रस्टवर्थी है, उस पर विश्वास नहीं है। आगे है बेट्रे। बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना। मैंने ये वर्ड कराया है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। बेट्रे, बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना किसी को। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। अगर आप डिस काटे तो हॉनेस्ट का मतलब होती है ईमानदारी, ईमानदार। डिसऑनेस्ट बेईमान है, बेट्रे का धोखेबाज है, अनट्रूथवर्थी का मतलब होता है आपका अविश्वसनीय। बाकी लॉयल, लॉयल आपका हो जाए वफादार या फैथफुल, आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला वर्ड है आपका फेमस। फेमस की मतलब होता है प्रसिद्धि हासिल करना, या फिर कह सकते हैं कि कीर्तिमान हासिल करना, उसको बोलते हैं फेमस होना, प्रसिद्ध होना। तो रिनोनेड का मतलब भी होता है आपका प्रसिद्धि हासिल करना। ठीक, बाकी एनोन का मतलब होता है अज्ञात, जिसको हम नहीं जानते हैं। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है आपका अस्पष्ट है, क्योंकि वो सही से मुझे दिखा नहीं, आप सही से पढ़ नहीं पाए, सही से समझ नहीं पाए, तो क्या है, ऑब्स्क्योर है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आपका साधारण। ठीक है, ऑर्डिनरी है, साधारण है, सिंपल है। बाकी अगला वर्ड देखते हैं। अगला आपका है फास्ट। ये बहुत सिंपल वर्ड है, फास्ट। फास्ट का मतलब है काफ़ी तेज़ होना। क्विक, क्विक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। क्विक होना, फास्ट, तेज़ होना। स्लो, धीमा होता है। स्लैगिश का मतलब होता है काफ़ी सुस्त होना, डल है। ठीक है, स्लैगिश है। लेथार्जिक का मतलब भी होता है आपका निष्क्रिय होना। लेथार्जिक का मतलब भी होता है आपका निष्क्रिय होना। स्लैगिश का भी मतलब होता है सुस्त होना। स्लो मतलब धीमा होना। बाकी आपको पता है क्विक और फास्ट, तेज होना होता है। अगला वर्ड है आपका फॉल्ट। मैं आपको कहती यार फॉल्ट है इसमें, यार फॉल्ट है, फॉल्ट है। फॉल्ट का मतलब होता है आपका गलतियां पाना, दोष होना उसमें। ठीक है, डिफेक्ट करना, डिफेक्ट ना कहते हैं ये जो कपड़ा है ये डिफेक्टिव है ये। लेकिन आपको ये भी पता है कि जितने हिंदी इंग्लिश के जितने वर्ड होते हैं वो सेम उसके सिनोनिम्स नहीं होते हैं। हम उसको मान लेते हैं, सेम सिमिलर वर्ड नहीं होते, सिनोनिम्स कर सकते हैं। सिमिलर सिनोनिम्स में थोड़ा सा अंतर है। आपको एसएससी जो एग्जाम पूछ रही है, जिससे आपको हम प्रीवियस ईयर लेकर आ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि किस सेंस में पूछ रही है वो। जिस सेंस में पूछती है उसका ऑप्शन भी आपको उसी सेंस में देना होता है, मतलब उत्तर भी आपको उसी सेंस में देना होता है। ठीक है, तो फॉल्ट या फिर डिफेक्ट, दोष होना, गलतियां होना। परफेक्शन का मतलब होता है क्या, वो काफ़ी पूर्णता है। ठीक है, परफेक्शन का मतलब होता है काफ़ी पूर्ण है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत है। एक्सेलेंस का मतलब श्रेष्ठता, नहीं लेकिन एक्सीलेंट है यार, एक्सेलेंस है, काफ़ी वो इंटेलिजेंट बंदा है, तो एक्सेलेंस है। स्ट्रेंथ है आपका, परफेक्शन भी होता है, परफेक्शन पूर्णता। अगला वर्ड है आपका 8 नंबर है आपका फियर। फियर मतलब होता है आपका काफ़ी डर होना ना, टेरर। और टेरर भी एक अलग शब्द है। टेरर का मतलब डर होता है, लेकिन टेरर का यूज आप फियर की तरह कर पाएंगे तो ये नहीं हो सकता। हाँ, इसका सिनोनिम्स हो सकता है, सिनोनिम्स इसका ठीक है। फियर का मतलब डर होता है, और फिर आपका टेरर का मतलब भी डर होता है। कॉन्फिडेंस आपका होता है आत्मविश्वास होना, आप पे भरोसा होना, आत्मसार होना, कि मेरे पास विश्वास है कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे और 2025 में सिलेक्शन ले लेंगे। करेज का मतलब होता है आपका साहस, और ब्रेवरी का मतलब होती है वीरता। ब्रेवरी का मतलब होती है वीरता, और करेज का मतलब होता है साहस। और अगला वर्ड देखते हैं फीवल। फीवल का मतलब होता है काफ़ी वीक है, वो कमज़ोर है, काफ़ी सुस्त है, तो फीवल है। ठीक है, फीवल का मतलब होता है आपको कमज़ोर होना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, वीक हो जाएगा। वीक का मतलब भी होता है आपका कमज़ोर होना। बाकी स्ट्रांग होता है आपका मजबूत है। रबुस्ट का मतलब भी होता है बलवान। ठीक है, आपका हेल्थी का मतलब होता है काफ़ी हेल्दी है, स्वास्थ्य है। ठीक है, हष्टपुष्ट है, वीक नहीं है। आगे देखते हैं, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है आपका फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव का भी मतलब होता है आपका उपजाऊ है, ऐसी भूमि जहाँ पे कुछ उत्पन्न किया जा सकता है। आपका माइंड भी क्या है, प्रोडक्टिविटी है, मन उपजाऊ है। आप उसको जितना पढ़ेंगे, जितना उसको खाद पानी सींचेंगे, उतना ही आप बेहतर बनेंगे। तो प्रोडक्टिव का मतलब भी होता है आपका उपजाऊ, और फर्टाइल का भी मतलब होता है आपका उपजाऊ। ठीक है, बरेन का मतलब था बंजर, जहाँ कुछ होता ही नहीं है। बरेन का बंजर, जहाँ कुछ होता ही नहीं है आपका। स्ट्राइल का मतलब होता है बांझ होना, मतलब ऐसी चीज़ें जो कुछ उत्पन्न ना कर पाएँ। इनफर्टाइल का मतलब होता है आपका अनुपजाऊ, जहाँ की भूमि जो है वो अनुपजाऊ है।
तो फर्टाइल का हो जाएगा उपजाऊ और ये होता है प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव का मतलब भी होता है आपका उपजाऊ। तो 10 ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो जाएगा आपका। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कह रहा है फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना, लड़ाई। ठीक है, लड़ाई होता है, फाइट का मतलब होता है लड़ाई आपकी। तो हो जाएगा आपका बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध, जहाँ बैटल होता है। बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत सेकंड कब हुआ था। बैटल मतलब होता है युद्ध। तो आपका ऑप्शन नंबर विल भी राइट हो जाएगा। बाकी पीस होता है शांति। सिलेंडर का मतलब होता है आपका आत्मसमर्पण करना, और हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव। काफ़ी हार्मनी है, काफ़ी उसका स्वभाव जो नेचर का बढ़िया है। ठीक, बाकी बैटल का युद्ध होता है, फाइट का मतलब लड़ाइयाँ होती हैं। पानीपत 1526 इतिहास का काला दिन क्यों कहे आप बताइएगा। मुगल वंश का आगमन होता है उस दिन। आगमन क्या मतलब, ये लड़ाई अगर जीत जाता शायद तो मुगल वंश भारत में आता ही नहीं। आगे देखते हैं। फियरस का मतलब होता है आपका उग्र होना, काफ़ी फियरस है। क्या यार, वायलेंट हो, काफ़ी उग्र हो, इतना जल्दी तुम गुस्सा हो जाते हो, क्रोध हो जाते हो। ठीक है, तो क्या है, फियरस है या फिर वायलेंट है। वायलेंट का भी मतलब होता है आपका उग्र होना, गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर ए विल भी राइट हो जाएगा इसका। जेंटल का मतलब होता है आपका कोमल होना, काफ़ी बताइए जेंटल पर्सन, ये काफ़ी सिंपल आदमी। मिल्ड का मतलब होता है हल्का, और काम का मतलब होता है शांत। मिल्ड मतलब हल्का होता है। मिल्ड मतलब हल्का, जेंटल मतलब कोमल होता है, काम मतलब शांत होता है। आगे आपका वर्ड देखते हैं फाइनल। होता है कि यार फाइनल हो गया, ये बड़ा जीवन का बड़ा अच्छे पल होंगे जब आपके फाइनल रिजल्ट, मतलब बोले क्या फाइनल रिजल्ट हो गया। आप रिजल्ट तो होता ही है, आपका पीटी होता है, आपका मेंस का भी नहीं होता है, और आपका दोनों होता है, तब आता है आपका फाइनल। नहीं बोलते कि आपको फाइनल हो गया, हाँ यार फाइनल रिजल्ट हो गया। कितनी वो जो पल होते हैं काफ़ी बेहतरीन होते हैं जीवन के। मैंने भी थोड़ा बहुत महसूस किए हैं। अभी उतनी बड़ी सफलताएं तो नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं ठीक है। तो फाइनल का मतलब होता है आपका क्या है, फाइनल का मतलब अंतिम, मतलब अंतिम परिणाम। फाइनल का मतलब होता है अंतिम परिणाम क्या रहा, आई विल सक्सेसेस। तो अल्टीमेट का भी मतलब होता है अंतिम। क्या अल्टीमेट क्या होगा बताओ, नहीं बोलते कि अल्टीमेट अल्टीमेट बताओ यार, अंतिम में क्या हुआ ये बताओ मुझे। ठीक है, कहानी मैंने सुन लिया, फाइनल बताओ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल राइट, अल्टीमेट। टेम्पररी का मतलब होता है आपका अस्थाई। बिगनिंग का मतलब होता है आरंभ, और इनिशियल का मतलब होता है आपका आरंभिक है, शुरुआती दौर है, उसको बोलते हैं इनिशियल। बाकी बिगनिंग का मतलब होता है आपका आरंभ में, या फिर टेम्पररी का मतलब होता है आपका अस्थाई। टेम्पररी नहीं देखिए यार, ये जो प्राइवेट जॉब होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या है, टेम्पररी है, आपका परमानेंट नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब है वो परमानेंट जॉब है, इसलिए पूरी यूथ जो है इस परमानेंट के पीछे पागल है। नहीं, हमने कहीं कहानी भी सुना था कि जो सरकारी नौकरी भी क्या खूबसूरत, कितनी खूबसूरत होगी कि जिसके पीछे सारे युवा पागल हैं, मतलब उसके सब युवा पीछे हैं। तो ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, बिगिनिंग का मतलब आरंभ होता है, और इनिशियल का मतलब होता है आरंभिक। ठीक है, फिनिश का मतलब होता है आपका समाप्त कर देना, ख़त्म करना, फिनिश करना, हटा देना वहाँ से, कंप्लीट कर देना। तो फिनिश का मतलब भी ख़त्म करना भी होता है, या फिर उसको बोलते हैं कंप्लीट भी, समाप्त होना भी होता है, उसको बोलते हैं फिनिश या कंप्लीट। अगला आपका स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत करना। डिले का मतलब होता है विलम्ब करना। हाल्ट का मतलब है रोकना। तो कि देखेंगे आप कि छोटे छोटे स्टेशनों में आप हाल्ट भी देखते हैं, हाल्ट स्टेशन होते हैं, क्या रोकना होता है। डिले का मतलब होता है विलम्ब करना, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। आगे देखते हैं आपका फुलिश का मतलब होता है काफ़ी वो इंटेलिजेंट बॉय नहीं, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं फुलिश, मतलब वो मूर्ख व्यक्ति है, थोड़ा सा ज्ञान कम है उसके अंदर, उसके ज्ञान को इन्हेंस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर वो इन्हेंस। बोलो ना कि ये सीजीएल के मेंस में पूछा गया था 2025 में, 2024 वाले एग्जाम में जो हुआ था उसमें पूछा गया था, इन्हेंस करना। ठीक, तो सिली का मतलब भी होता है आपका क्या है, सिली का मतलब भी होता है मूर्ख होना, यानी कि आपको दब्बू होना, या फिर फुलिश का भी होता है मूर्ख होना। वाइज का मतलब होता है आपका बुद्धिमान होना। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, और स्मार्ट का मतलब होता है आपका होशियार। नहीं बोलते काफ़ी स्मार्ट बंदा है, होशियार है, क्लेवर है, चतुर है, वाइज है, बुद्धिमान है। ठीक है, वर्ड आपके आने चाहिए। अगला वर्ड है आपका फोर्स का मतलब होता है आपका ताकत, बल, शक्ति। ठीक है, तो पावर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्स का मतलब होता है पावर, शक्ति, बल। वीकनेस का मतलब होती है कमजोरी,
आपकी वीकनेस क्या है? आपकी इंग्लिश ही तो कमजोरी है। अगर आपके इंग्लिश सही होती तो मुझे लगता है कि आपका जॉब हो गया होता, क्योंकि जो भी हिंदी मीडियम के लड़के हैं उनको तो भाई इंग्लिश ही कमजोरी है। तो आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप ज़रूर सफल होंगे अपने इस छोटे से एग्ज़ाम कह सकते हैं। बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है जीवन का, ये छोटा ही एग्ज़ाम है, लेकिन आप संघर्ष सही से नहीं करेंगे तो आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, आपकी पूरी ताकत लगा के, पूरी फोर्स लगा कर तैयारी करनी है, ताकि 2025 में आप इसी को निकाल पाएँ। ठीक है। वीकनेस का मतलब है कमजोरी, और फ्रेगाइल का मतलब होती है आपकी नाजुकता। बाकी हेल्पलेसनेस का मतलब होता है आपका असहायता। असहायता मतलब असहायता, जो सहायता नहीं कर सकता। हेल्पलेसनेस है मतलब किसी की सहायता नहीं कर सकता है। नाजुक है, फ्रेगाइलिटी है, वो नाजुकता उसके अंदर है। वीकनेस है, कमजोरी है। ठीक। अगला वर्ड है 17 नंबर आपका है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब चलो यार जाने दो, नहीं बोलते कि चलो यार माफ़ कर दो, जाने दो उसे। तो फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ कर देना। तो होता है पार्डन। पार्डन का भी मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ कर देना किसी को। बाकी पनिश का मतलब होता है दंड देना। ब्लेम का मतलब दोष देना। और एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। होता है कि एक्यूज लगा देना। एक्यूज होता है आपका आरोप लगाना। ब्लेम का मतलब होता है आपका दोष देना, या फिर पनिश का मतलब होता है आपको दंड देना। ठीक है। बाकी पार्डन माफ़ करना, और फॉरगिव, ये फॉरगिव बहुत अच्छा वर्ड है, जीवन में सबको अप्लाई करना चाहिए। माफ़ कर दीजिए, क्या होगा, माफ़ कर दीजिए ना। किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। फॉर्चुनेट का मतलब होता है आपका काफ़ी भाग्यशाली होना। आप काफ़ी फॉर्चुनेट हो कि आपको जीवन ने मौका दिया कि आप एसएससी या फिर यूपीएससी या फिर पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को आप देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत भाग्यशाली है। वो अलग बात है, जितना मेहनत करेंगे हमको उतना फल मिलेगा। ठीक है। तो चलते हैं। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली होना, लकी होना। लकी का मतलब ही होता है भाग्यशाली होना। ठीक है। अनलकी दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी उससे भाग्य नसीबी में नहीं था कि हम पेपर दे पाएँ, ऐसा कुछ कर पाएँ, तो उन्हें बोलते हैं अनलकी। पुअर का मतलब होता है गरीबी, और अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। काफ़ी अनहैप्पी, मतलब लाइफ में हैप्पी होना चाहिए। अनहैप्पी क्या है, क्या दुखी तो दुनिया पड़ी हुई है, दुख के तो हज़ारों कारण हो सकते हैं, तो हैप्पी के बहुत कम कारण होते हैं। तो खुश रहा करिए यार। ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर आप सॉरी, ये वो क्वेश्चन नंबर 19 है। फॉस्टर का मतलब होता है काफ़ी प्रोत्साहित करना, किसी को आपको फॉस्टर करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो जाएगा। ए आपका राइट होगा। इनकरेज करना, साहस देना, किसी को प्रोत्साहन देना कि यू आर क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, आप ही इसको हैं जो पास करेंगे एग्ज़ाम को यार, और कोई है नहीं। तो आप इनकरेज करिए उन्हें। ठीक है। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। बाकी नेगलेक्ट का मतलब होता है नेगलेक्ट का मतलब होता है उसको अनदेखा कर देना। ठीक है। अनदेखा करना, उपेक्षा करना। ठीक है। नेगलेक्ट कर देना। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए यार। अगर किसी को हम इनकरेज नहीं कर सकते तो हमारा हक नहीं बनता है किसी को हम डिस्करेज करें। ठीक है। बाकी हिंडर का मतलब होता है बाधा। हिंडर तो आएंगी सर, आपके जीवन में बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उसको टैकल करना है, उसको बूस्टअप करना है, उसको पोस्टर करना है, उसको इनकरेज करना है कि आप उस चीज़ को, आप उन समस्याओं से निकल जाएं और आप बेहतर काम कर पाएँ। ठीक है। आगे है आपका फ्रगाइल। फ्रगाइल का मतलब होता है काफ़ी नाजुक होना। ठीक है। काफ़ी हम्बल होना, नाजुक होना। आपका डेलिकेट का मतलब भी होता है आपका नाजुक होना। तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो जाएगा, डेलिकेट होना। ठीक है। डेलिकेट, तो डेलिकेट भी होता है आपका नाजुक होना, या फिर फ्रगाइल का भी मतलब होता है आपका नाजुक होना। स्ट्रांग का मतलब होती है मजबूती। ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ है, ड्यूरेबल है, स्ट्रांग है। और स्टडी का मतलब होता है दृढ़ होना। आपको स्टडी है, स्टडी का मतलब होता है काफ़ी दृढ़ है वो, मतलब जो सोच लिया है, जो कर लिया है भाई, तो करेगा। हमने अगर सोचा है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करनी है तो करनी है, बाकी अब आगे पीछे नहीं देखना क्या करना है। ठीक है। आगे देखते हैं फाइटेन का मतलब होता है स्केयर, डराना। नहीं होता कि फाइट का मतलब तो लड़ना होता है। तो फ्रैगिटेन का मतलब भी होता है, फ्रैगिटेन का मतलब होता है डराना, स्केयर करना, स्केयर डराना होता है। ठीक है। कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना देना। रिश्योर का मतलब होता है आपका आश्वासन देना। नहीं होता है कि यार रिश्योर है, मेरा आश्वासन है कि आप ये हो जाएगा। सांत्वना देना, कंफर्ट करना, उसको काम करना, शांत करना कि भाई चिंता ना करो, एग्ज़ाम होगा क्वालिफाई। ठीक है। तो काम होना है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं
फुल का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट होना है। तो ये सबसे इजी वर्ड है अब तक के इंग्लिश में, सबसे हर बार ये ईजी है। कंप्लीट का भी मतलब होता है आपका पूरा होना, ठीक है। इम्पटी खाली होना, पार्शियल रूप से मतलब आंशिक रूप से भरा होना, पूर्ण भरा नहीं होता है, पार्शियल है। तो आपकी अभी तैयारी क्या है, पार्शियल है, आंशिक रूप से। आपकी तैयारी पूर्ण नहीं हुई है, जिस दिन आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी आप उस दिन जॉब में भी लग जाएंगे। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, इनकम्प्लीट है, ठीक है। इनकम्प्लीट है, पार्शियल है, इम्पटी है। बाकी कंप्लीट का मतलब पूरा होता है। देखेंगे फ्यूरियस, अगला वर्ड है आपका फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है काफ़ी गुस्से वाला। क्या हुआ गुस्सा करके, कुछ हासिल होने वाला थोड़ी है यार। तो फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है आपका गुस्सा, गुस्से वाला, एंग्री, एंग्री। काम शांत होता है, हैप्पी खुश होता है। चेयरफुल मतलब आनंदित है। चेयरफुल रहिए, आनंदित रहिए, जो होगा जीवन में वो तो हो ही रहा है, एक दिन तो जीवन के बीत ही रहे हैं, ठीक है। फ्यूरियस का मतलब होता है आपका गुस्सा, तो एंग्री का भी मतलब होता है आपका गुस्सा। फन, फन का मतलब होता है काफ़ी, एक फिल्म भी आई थी ना फन, शायद आमिर खान। फन का मतलब होता है आपका आनंद, इन्जॉयमेंट। इन्जॉयमेंट और फन जीवन में कब आएगा, जब आपका पार्शियल रूप से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, तब जाके क्या आ जाएगा, जीवन में फन आ जाएगा, इन्जॉयमेंट आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। क्योंकि आज की जो महंगाई की दुनिया है, तो पैसे नहीं है तो भाई कहाँ से फन होगा। सब कुछ पैसे से मिल रहे हैं, सब कुछ बदले जा सकते हैं, ईमान भी खरीदे जा सकते हैं आज की दुनिया में। पैसा इतना इम्पोर्टेंट है साहब, ठीक है। आगे है बर्डम। बर्डम का मतलब होता है बोरियत। नहीं तो यार बर्डम मत, मतलब बर्डन मत डालो मेरे ऊपर यार, बर्डन मत डालो। तो बर्डन मतलब बोरियत महसूस करना। तो आपको बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको एंजॉयमेंट होना चाहिए, तब जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। सैडनेस उदासी, और सारो का मतलब होता है दुख। तो जीवन में सबके सारे सारे दुख हैं, सबके जीवन में दुख है, सारो, लेकिन वहाँ पे हैप्पी रहनी है यार, क्या होगा। सैडनेस मतलब उदासी, ठीक है। अगला वर्ड है आपका फुटाइल। फुटाइल का मतलब होता है आपका व्यर्थ होना, मतलब किसी काम का नहीं है। ये भी है, अगर आपसे एग्जाम होगा नहीं तो आप कोई काम के नहीं होंगे, इसलिए आप अपनी स्किल भी काम किया करिए सर। सबको तो सरकारी नौकरी लगनी नहीं है, तो अपने स्किल का भी डेवलप करिए और स्किल पे भी काम करिए, ताकि आप व्यर्थ न रहें। तो फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ होना, अनलेस होना। अनलेस हो जाएंगे आप, व्यर्थ हो जाएंगे नहीं। हमें अपने जीवन को प्रोडक्टिविटी बनाना है, ठीक है, उपजाऊ बनाना है, बेहतर बनाना है। तो इसलिए आपको हार्ड मेहनत करनी है। यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, और प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक, ठीक है। तो आपको प्रोडक्टिव बनानी है आपके अपने जीवन को, ना कि आपको फुटाइल बनानी है, ठीक। अगला वर्ड है आपका फाइट। फाइट, FRIGHT। डर होता है, फियर, सबको डर होता है भाई, डर। जॉय खुशी होती है, ये एक आ गया। फिर कॉन्फिडेंस विश्वास, एक बार पहले भी था फिर से आ गया है। कॉमनेस, कॉमनेस का मतलब होता है शांति। देखेंगे यहाँ पे लेस नहीं है, कामनेस है। ये नेस निगेटिविटी नहीं है, ये होता है, ये लेस ये निगेटिविटी है, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। फैसिनेट करना। फैसिनेट का मतलब होता नहीं यार ये काफ़ी फैसिनेट है, काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी अट्रैक्ट है, तो काफ़ी मनमोहक है, फैसिनेट है, काफ़ी फैशनेबल है। तो फैसिनेट का मतलब होता है आपका अट्रैक्ट है, आकर्षण, ठीक है। बोर का मतलब होता है आपका बोर महसूस करना। डिस्गस्ट का मतलब होता है आपकी घृणा होना। एनवाय का मतलब होता है परेशान होना, काफ़ी आप एनवाय है, काफ़ी आप डिस्गस्ट है, घृणा करते हैं, लेकिन नहीं यार, आप फैसिनेट रहिए, आप अट्रैक्ट रहिए। तो फैसिनेट का मतलब होता है आपका अट्रैक्ट होना, ठीक है। अब चलते हैं, आपका 28 क्वेश्चन है आपका 45। 45 का मतलब नहीं, ये फोर्ट, फोर्ट मतलब होता है किला, क्या होता है किला, बहुत मजबूत होता है। तो 45 का मतलब होती है मजबूती, तो होता है आपका स्ट्रेंथेन। स्ट्रेंथेन का भी मतलब होता है आपकी मजबूत करना, मजबूती होना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। वीकेंड कमज़ोर। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है समूल विनाश, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, तो ये हार्मफुल नहीं है, ये क्या है आपका 45 है, काफ़ी मजबूत है, ठीक है। आपका फिर्म, फिर्म का मतलब होता है आपका फिर्म, फिर्म का मतलब होती है दृढ़ होना, स्ट्रांग होना, ठीक है। 45 होना, अभी जो था वही था, स्ट्रेंथेन था।
तो फिल्म का भी मतलब होता है आपका दृढ़ होना। तो स्ट्रांग आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। बाकी वीक मतलब होता है कमज़ोर, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, नाजुक है, फ्रगाइल का मतलब होता है आपका नाजुक है। तो फ्रगाइल होना, फ्लेक्सिबल होना, वीक होना, सब क्या है, लचीला है, कमज़ोर है। ठीक, आज का लास्ट वर्ड है आपका फाइटफुल। फाइटफुल का मतलब होता है आपका हॉरिबल, डरावना है, आपका फियर है, आपका फ्राइटफुल है, आपका हॉरिबल है। तो आपका होता है ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, डरावना होता है, भयानक होता है, डर होता है। ठीक है। डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदमय, प्लीजेंट का मतलब सुखद, और चीयरफुल का मतलब होती है खुशी। चीयरफुल, प्लीजेंट, डिलाइटफुल, हॉरिबल, भयानक। ठीक है। तो इस तरह से हमने कराए आपको इंग्लिश के 120 वर्ड। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने इंग्लिश को इन्हेंस करने के लिए वीडियो को पढ़ सकते हैं। यदि वीडियो आप यहाँ तक देखते आए हैं तो दिल से शुक्रिया, थैंक्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।